हे दोस्तों, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे और लिखोगे टॉप 10 सेल्फ हेल्प बुक्स ऑफ ऑल टाइम, तो जो भी लिस्ट आएगी उसमें आप चेक करना 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीवन कोवी, ये वाली जो बुक होगी वो ऑलमोस्ट हमेशा उस लिस्ट में आएगी ही आएगी। इनफैक्ट मैंने भी पिछले 6-7 सालों में हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बुक पढ़ डाली है, बट स्टिल अगर मैं टॉप 10 की लिस्ट बनाऊंगा तो उस लिस्ट में 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल इस बुक को जरूर रखूंगा। और ये बस मैं एक रीडर नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि अगर आप गुड रीड्स पे जाओगे, जहां 2019 के डेटा के हिसाब से मोर देन 90 मिलियन रजिस्टर्ड रीडर्स भरे हुए हैं दुनिया भर से, जहां आराम से 500 मिलियन से भी ज्यादा बुक्स को रेट करा गया है, वहां पे भी ये बुक वन ऑफ द टॉप रेटेड बुक्स में आती है। आपको पता है इस बुक को वहां अभी तक 5,60,000 से ज्यादा लोगों ने रेट करा है और एवरेज रेटिंग इसकी 4.13 की है आउट ऑफ 5, जो सच आउटस्टैंडिंग है, इनफैक्ट वन ऑफ द हाईएस्ट है। अगर कंपेयर करके बताओ तो रिच डैड पुअर डैड जैसी अमेजिंग बुक को भी कम लोगों ने रिव्यू दिया है और इस बुक से कम रिव्यू दिए हैं। बट क्यों, क्या ऐसा खास है इस बुक में? वेल, स्टार्ट में जब मैंने इस बुक की समरी देखी थी तो मुझे लगा था कि हाँ, इस बुक में 7 हैबिट्स बताई गई है और वो 7 हैबिट्स बहुत कमाल के थे, इसलिए मुझे लगा था कि हाँ, बस यही रीजन होगा इस बुक के इतना ग्रेट होने का। बट नहीं, अगर आप एक्चुअल में इस पूरी बुक को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इस बुक में इन 7 हैबिट्स के अराउंड जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है एक्चुअली वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो आपको छोटी छोटी समरीज में नहीं बल्कि पूरी बुक की चैप्टर बाय चैप्टर नॉलेज लेते हुए ही समझ आएगी। हैबिट्स हाँ सच बहुत पावरफुल चीज होती है जो आपकी पूरी लाइफ को बदल सकती है और इस बुक में हैबिट से रिलेटेड कई अमेजिंग बातें सिखाई गई है। लेकिन इसके साथ साथ भी इस बुक में आपको बिजनेस करना, रिलेशनशिप मेंटेन करना, साइकोलॉजी, प्रोडक्टिविटी, लीडरशिप और ऐसी कई सारी अमेजिंग चीजें इस बुक से आपको सीखने मिलेगी जो पैराडाइम शिफ्टिंग और लाइफ चेंजिंग होगी। इनफैक्ट इस बुक के हर चैप्टर में आपको इतने सारे अमेजिंग लेसन सीखने मिलेंगे, आप खुद समझ जाओगे कि हाँ, 7 हैबिट्स टाइटल तो बस अट्रैक्ट करने के लिए यूज किया गया है, बट एक्चुअली में इस बुक में हंड्रेड्स ऑफ लेसन्स है आपको सीखने के लिए। अभी मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। इस बुक के बस फर्स्ट हैबिट तक आपको क्या क्या सीखने मिलेगा चैप्टर वाइज देखो। ये बुक 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसके पहले पार्ट में हम सीखते हैं कि प्रिंसिपल और पैराडाइम्स ये दोनों चीजें क्या होती है, कैसे हम अपनी पूरी लाइफ इनके बेसिस पे ही जीते हैं, जो कई बार सही होता है बट कई बार सही नहीं होता। ये जो पहला पार्ट है वो हमें इनसाइड आउट जाने के लिए बोलता है, जो एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे करना है, वो ये बुक में आपको सीखने मिलेगा। फिर हम सीखेंगे कि कैरेक्टर और पर्सनालिटी, इन दोनों से रिलेटेड एथिक्स क्या होते हैं और इन दोनों से रिलेटेड ही मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं। कई सारी सेल्फ हेल्प बुक्स गलत सिखा देती है जो इन दोनों से रिलेटेड बातें हैं। फिर हम यहाँ पे सीखते हैं एक इंसान की प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रेटनेस के बारे में, वो दोनों क्या है और इन दोनों में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है। फिर इस बुक में आप सीखते हो पावर ऑफ पैराडाइम्स के बारे में, पैराडाइम शिफ्ट क्या होता है, क्यों वो जरूरी है, ये सारी चीज आप सीखोगे। फिर ऑथर हमें सिखाते हैं कि क्यों हमारे प्रिंसिपल सेंटर्ड पैराडाइम्स होने चाहिए लाइफ में। फिर वो हमें ग्रोथ और चेंज, इन दोनों चीजों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सिखाते हैं जो हम चाह कर भी स्किप नहीं कर सकते हैं अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो। फिर ऑथर प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं। फिर ऑथर हमें बताते हैं यहाँ पे कि क्यों हमारा प्रॉब्लम्स को देखने का तरीका ही आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। यहाँ ऑथर आउटसाइड इन और इनसाइड आउट थिंकिंग का डिफरेंस सिखाते हैं। वो बताते हैं कि क्यों इनसाइड आउट थिंकिंग इंपॉर्टेंट है और कैसे आने वाले 7 हैबिट्स इनसाइड आउट थिंकिंग पे ही बेस्ड है, जो एक्चुअली एक न्यू वे है थिंकिंग का, जो आपको सीखनी होगी। फिर आप पार्ट 1 में ये भी सीखते हो सारे हैबिट्स के ओवरव्यू के बारे में और उनके डेफिनेशंस के बारे में। इसके बाद आप सीखोगे मैच्योरिटी कंटिन्यूम के बारे में, आप सीखोगे डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट, इनके बारे में कुछ शॉकिंग सी बातें। ये तीनों चीजें क्या होती है, क्यों मैक्सिमम लोग दुनिया में आज इसी चीज पे गलती कर रहे हैं, ये आप सीखोगे। यहाँ आप यू पैराडाइम और आई पैराडाइम के बारे में भी सीखते हो। प्लस आप सीखते हो कि इन तीनों चीजों में से, मतलब डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट, इन तीनों चीजों में से सबसे एडवांस स्टेज कौन सा होता है। इनफैक्ट फिर इसके बाद आपको ये भी पता चलेगा कि हैबिट नंबर 1, 2, 3 आपको क्या सिखाएगी, फिर आपको 4, 5, 6 क्या सिखाएगी और लास्ट 7 हैबिट कैसे आपके सर्कल को कंप्लीट करेगी। इसके बाद ऑथर बताते हैं कि क्यों ये 7 हैबिट्स इतने पावरफुल होते हैं। वो आपको एक लॉ के बारे में बताते हैं, समझाते हैं, जिसे P/PC बैलेंस बोलते हैं। वो बोलते हैं कि मैक्सिमम लोग इस लॉ को फॉलो नहीं करते, इसीलिए वो लोग लाइफ में इतने नेगेटिव चीजें फेस करते हैं। फिर ऑथर हमें बताते हैं 3 टाइप ऑफ एसेट्स के बारे में जो हम सबके पास होते हैं और कैसे हमें उसका यूज करना चाहिए अच्छी तरीके से, बट हम करते नहीं। फिर ऑथर जो लॉ ऑफ पीसी है उसको आप ऑर्गेनाइजेशन में कैसे यूज कर सकते हो ये सिखाते हैं। कैसे आपको इस बुक की नॉलेज एग्जैक्टली अप्लाई करनी है इफेक्टिव बनने के लिए, ये भी आप सीखते हो। फिर वो आपको बताते हैं कि आपको इस बुक से क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट करनी चाहिए, क्या सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ चेंज करने के लिए। पार्ट 2 प्राइवेट विक्ट्री। यहाँ से ऑथर हैबिट्स पे आना स्टार्ट करते हैं। वो बताते हैं कि हैबिट नंबर 1, 2 और 3 आपको कैसे प्राइवेट विक्ट्री दिलाने में हेल्प करेगी। सबसे पहले बात होती है हैबिट नंबर 1 की, जो है टू बी प्रोएक्टिव, प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल विजन।
यहाँ हम बात करते हैं जो हम खुद से रिलेटेड कई बार गलत चीजें सोचते हैं, गलत फहमियां रखते हैं, उनके बारे में। पहले यहाँ पे ऑथर सोशल मिरर की बात करते हैं, एक मिरर जिसमें हम सब अपने आप को देखते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का, कैसे ये दोनों चीजों को समझना आपके लिए जरूरी होता है, बहुत जरूरी। फिर यहाँ पे आप सीखते हो प्रोएक्टिव होने के असली डेफिनेशन को, जो कई बार लोग क्लियरली नहीं समझ पाते हैं। फिर आप इधर वो 3 वैल्यूज के बारे में सीखते हो जो विक्टर फ्रैंकल ने अपनी बहुत ही मुश्किल लाइफ से सीखी थी। फिर यहाँ पे आप इनिशिएटिव के बारे में सीखते हो कि वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, एक्ट और टू बी एक्टेड अपॉन। यहाँ आप सीखते हो डिफरेंसेस जो 5000% से ज्यादा का डिफरेंस क्रिएट कर सकता है आपकी लाइफ में। आप यहाँ पे 3 पार्ट का जवाब भी सीखते हो जो बुरे से बुरे सिचुएशन को बेटर बना सकता है। फिर एक लेसन आता है लैंग्वेज को सुनने का, कि हम कौन सी लैंग्वेज में अपने आप से बात करते हैं और कैसे एग्जैक्टली हमें करना चाहिए। फिर अगेन एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में ऑथर बताते हैं जिसे बोलते हैं द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्कल ऑफ कंसर्न। फिर ऑथर हमें 3 चीजों का डिफरेंस बताते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड नो कंट्रोल। इन तीनों का डिफरेंस क्या होता है और क्यों हमें वो समझना चाहिए, क्या हैबिट्स हम यूज कर सकते हैं इसे अपने इन्फ्लुएंस और इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। हम सीखते हैं इस चैप्टर में हैव्स एंड बीज का कॉन्सेप्ट। क्या है ये हैव्स एंड बीज, कैसे ये आपको पावरफुल या फिर पावरलेस बना सकता है, ये भी आप सीखते हो। और ऐसे 3 और 4 चीजें और है जो आप सीखते हो इस चैप्टर में, जिन सब चीज को आप एक 30 डे टेस्ट लेके भी कर सकते हो पूरा। और ऑथर बोलते हैं अगर आप वो कर लोगे तो पक्का आप एक प्रोएक्टिव इंसान बन जाओगे। अच्छा, ये सब जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है वो सब बस हैबिट नंबर 1 के अंदर आई है। ऐसे ही हर हैबिट के अंदर कई सारे प्रिंसिपल्स है, कई सारे लेसन्स है जो आपकी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। यकीन करो, अगर आप चाहते हो कि आपकी वो हैबिट बन जाए, आप उसे अप्लाई कर पाओ रियल लाइफ में, तो ये सारी चीज आपको समझनी होगी। और ऐसी अगर आप देखोगे तो बाकी बची सारी 6 हैबिट्स में जो सारी बातें अगर मैं एक एक करके आपको गिनाने जाऊंगा कि आपको क्या क्या सीखने मिलेगा, तो आधे 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। इसलिए यकीन करो, जब मैं बोल रहा हूँ ना कि इस बुक में बहुत कुछ है सीखने के लिए, तो मानो वो चीज सिर्फ 7 हैबिट मत सोचो जैसा मुझे भी लगता था। और अगर आप ये सारी बुक के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो तो अभी जाके आप इस बुक की वीडियो बुक खरीद सकते हो। हाँ, आपने सही सुना, वीडियो बुक। हमने क्या किया है कि इस बुक को पूरी पढ़ी, पूरा पेज बाय पेज पढ़ के उसके चैप्टर वाइज समरी बनाई है। ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोले हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट नहीं भी बोले हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं, वो भी वीडियो फॉर्मेट में, ऑडियो बुक्स में नहीं बल्कि वीडियो बुक्स बना के। जो वीडियो बुक्स बनाने के लिए हमने सालों की मेहनत करी है, लाखों रुपए इन्वेस्ट करे हैं और बहुत मेहनत करी है, ताकि आप इजीली इस बुक की सारी नॉलेज सीख पाओ और अपनी लाइफ को चेंज करना स्टार्ट कर पाओ, वो भी बहुत मिनिमम कॉस्ट में। सो अगर आप एक हाईली इफेक्टिव इंसान बनना चाहते हो, ग्रेट बिजनेसमैन बनना चाहते हो, अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो, प्रोडक्टिव रहना चाहते हो, लेजी नहीं रहना चाहते हो, अच्छे लीडर बनना चाहते हो, इन शॉर्ट अच्छी लाइफ चाहते हो, इसलिए अगर आप ये सारी अमेजिंग बातें सीखना चाहते हो तो अभी जाइए बाय नाउ बटन में जाके क्लिक करिए और इस बुक की सारी अमेजिंग बातें सीखना स्टार्ट करो, एक इफेक्टिव लीडर बनते हुए, अपनी बिजनेस स्किल, अपनी प्रोफेशनल स्किल्स, रिलेशनशिप्स और सारी चीजों को अच्छा करते हुए।